ओके। अच्छा जी, ये मेरी कल हम जी पढ़ रहे थे, मैं आपकी जो चार्ट था जो हमने कल छोड़ा था, 7:30 नहीं 8:30 गोल्ड, हम यही था ना 8:30 वाला। फेब्रवरी नहीं, ये भी नहीं था, ये वाला था जी, कल 15 तारीख थी, ठीक है, ये वाला था। ये चार्ट था जिसके ऊपर हम कल काम कर रहे थे, ये आपके सामने वो चार्ट नजर आ रहा है। मैंने उसको सेव किया हुआ था, यहाँ पे हमने इसको खत्म किया था, ठीक है। हमने मल्ट जो है वो चैनल बनाने का तरीका हमने कल सीखा था। हमने ये बात की थी कि जो चैनल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक चैनल जो होता है ऊपर से नीचे जो वेव चलती है, तो उस चैनल को हम बेरिश चैनल कहते हैं, जिसमें बेरिश वेव चलती है, ठीक है। ये देखें, ये बेरिश चैनल आपके सामने बना हुआ है। और एक चैनल जो था ये साइडवेज का बनाया था हमने, ये वाला, ठीक है, और जिसमें लो और हाई के दरमियान चलती है। और एक हमने देखें ये बुलिश चैनल बनाया हुआ है। और कल हमने ये कहा था कि आज हम ये पढ़ेंगे कि ब्रेक आउट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सबको मैं ये बता दूं कि जो चैनल होता है ना, तो जो चैनल होता है, ओके, बहुत सारे दोस्त अभी वेट कर रहे हैं। जो चैनल हम बनाते हैं, वो चैनल हम इसलिए बनाते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि एक चैनल के अंदर जो वेव चल रही है वो वेव कहाँ से शुरू होती है, उसका लो पॉइंट कहाँ पे है, हाई पॉइंट कहाँ पे है, उसका जो लोअर लो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, या जो हायर लो है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, हायर हाई कहाँ पे बन रहा है, या अगर साइडवेज चैनल है तो लो पॉइंट कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है, हाई से वापस लो पे कहाँ पे जा रहा है। एक तो हमें वेव की जो बॉटम पॉइंट्स होते हैं और जो पीक पॉइंट्स होते हैं उनका पता चल जाता है, और वक्त से पहले हमें अंदाजा हो जाता है कि आगे ये वेव अपना पिछले पॉइंट्स को, लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स को, यानी बॉटम पॉइंट्स को या पीक पॉइंट्स को, पिछले पॉइंट्स को देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि जो आगे जहां पे कैंडल जाएगी तो ये कहां पे अपना बॉटम पॉइंट बना सकती है और कहां पे अपना पीक पॉइंट बना सकती है। एक तो हमें ये अंदाजा हो जाता है चैनल बनाने का फायदा, हमें एक तो ये होता है। दूसरा जो फायदा हमें होता है चैनल बनाने का, वो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जब चैनल टूटता है, यानी कोई भी कैंडल जब अपने चैनल की ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन को तोड़ के चैनल से बाहर जाती है, तो इस अमल को हम ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरा जो फायदा होता है चैनल बनाने का वो ये हो जाता है कि हमें चैनल टूटने का पता चल जाता है कि ब्रेकआउट कहां पे हुआ है, किस जगह से हुआ है। तो उससे हमें फायदा जो है वो ये दो फायदे होते हैं चैनल बना के, ठीक है। हमें हमारे लिए ट्रेड को करना और ट्रेड को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो आज हम ये दोनों जो चीजें हैं, एक ब्रेकआउट, ठीक है जी, उसको सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि देखें, जब हम ये जो मैंने आपसे चैनल बनवाने का तरीका आपको बताया है, मैंने अभी तक देखें एक दिन का चार्ट इस्तेमाल किया है, 1 डे का चार्ट इस्तेमाल किया है। आप सारे दोस्तों को पता है कि 1 डे का जो चार्ट होता है वो मैंने उसके ऊपर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल जो हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि वो बहुत मजबूत होते हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल उसी तरीके से जो 1 डे के चैनल पे हम चैनल बनाते हैं, 1 डे के चार्ट के ऊपर जो हम चैनल बनाते हैं, जैसे मैंने ये साइडवेज चैनल बनाया है, ये इसकी जो ऊपर वाली लाइन है या नीचे वाली लाइन है, ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है ना लाइन है, ठीक है। या ये वाला देखें, एक बेरिश चैनल बना हुआ है, ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये पिंक लाइन के अंदर जो है, दोनों लाइनों के अंदर। तो इसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही है, यानी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और जो नीचे वाली लाइन है ये कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही है, यानी ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है जी। तो लेकिन 1 डे की जो चार्ट के ऊपर आप चैनल बनाते हैं तो उसकी जो चैनल की दोनों लाइनें होती हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। तो वो भी कैंडल्स को
उसी तरीके से ऊपर या नीचे जाने से उतनी ही मजबूती से रोकने की कोशिश करती हैं जितनी मजबूती से जो हमने लेवल बनाए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 1 डे के चार्ट के ऊपर, जो जितनी मजबूती उनकी होती है उतनी ही मजबूती इन चैनल्स की ऊपर वाली और नीचे वाली लाइनों की भी होती है। शर्त यह है कि वो कौन से चार्ट के ऊपर बने हुए हैं। एक वीक के चार्ट के ऊपर बने हुए हैं वो बहुत मजबूत होता है, एक दिन के चार्ट पे बने हुए हैं वो वीक के चार्ट से 7 गुना कमजोर होता है, ठीक है ना, लेकिन काफी मजबूत होता है, फिर भी तोड़ना आसान नहीं होता। और एक चार्ट वो होता है जो 4 घंटे के ऊपर बना हुआ है चैनल, वो और थोड़ा सा कमजोर हो जाता है 1 डे के मुकाबले में, लेकिन 1 घंटे के मुकाबले में वो 4 गुना मजबूत होता है। ओके, तो अब हमने आज 2 चीजें नई सीखनी है। एक चीज तो हमने ये सीखनी है कि चैनल के अंदर मल्टी टाइम फ्रेम्स के चैनल हम कैसे बना सकते हैं। कि एक बड़ा चैनल हमने बना लिया 1 डे का, इस बड़े 1 डे के चैनल के अंदर हम छोटे छोटे चैनल कैसे बनाएंगे, यानी मल्टी टाइम फ्रेम को चैनल के अंदर हम कैसे यूज करेंगे। एक हम इस चीज को सीखेंगे और दूसरा हम ये सीखेंगे कि जो हमारा ब्रेकआउट होता है, ठीक है, वो जो ब्रेकआउट, जब भी कोई चैनल टूटे तो उसको जो हम ब्रेकआउट कहते हैं, तो ब्रेकआउट कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले ब्रेकआउट से शुरू करता हूं ताकि हमारे लिए जो हम चैनल्स के ऊपर बात करेंगे तो उसको समझना आसान हो जाए। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं अपनी एक दूसरा पेज जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी ड्राइंग करूंगा ताकि आप दोस्त उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो समझ जाएं, उसके बाद फिर मैं चार्ट के ऊपर आऊंगा। तो 1 सेकंड के लिए मैं अपनी जो स्क्रीन है वो बंद करता हूं और दोबारा से शेयर करता हूं आपके साथ। ये जी आपके साथ मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दी है और अब आपके सामने एक पेज आ गया है वाइट। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्रेकआउट होता है वो किस तरह के होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं, फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले याद रखें कि चैनल हमने जो अभी तक बनाए हैं, चैनल कितनी तरह के होते हैं, या जो वेव्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, तो उसके हिसाब से चैनल भी 3 ही तरह के होते हैं जो बड़े चैनल होते हैं। हम उनको थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पे चैनल्स की शक्लें बना लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि जो चैनल है वो है साइडवेज का, तो साइडवेज का चैनल कैसे होगा जी, देखें ये साइडवेज का चैनल ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह से वेव नीचे से, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये इस तरीके से वेव चल रही होती है, ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट, फिर ऊपर से नीचे लो पॉइंट, फिर यहां से हाई पॉइंट, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब देखें कि ये जो वेव है, जो कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है ना, वेव तो कैंडल्स की है ना, ऊपर नीचे कैंडल्स जा रही हैं, तो ये जो ऊपर वाली चैनल की लाइन है ये भी तो दीवार है ना, बेसिकली रुकावट जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नीचे वाली चैनल की लाइन होती है ये भी रुकावट होती है, या जिसे हम अब यह नीचे वाली को हम सपोर्ट कहते हैं, है तो ये रुकावट की दीवार। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाली भी लाइन जो होती है चैनल की वो रुकावट की दीवार होती है, और नीचे वाली जो लाइन है ये भी क्या है, ये भी रुकावट की दीवार है, रुकावट की दीवार। ठीक हो गया, यानी इन दो चैनल्स की दोनों लाइनों का मकसद क्या होता है कि ये कैंडल्स को रोकती हैं और कहती हैं कि वापस जाओ। कैंडल ऊपर आई, ये ऊपर से रोकेगी कि ऊपर मत जाओ और नीचे जाओ। कैंडल नीचे आएगी, ये दीवार नीचे से रोकेगी कि नीचे मत जाओ, वापस ऊपर जाओ। ठीक है, अब मैं जो एक बात आपको बताना चाहता हूं वो जरा समझ लें कि याद रखें कि चैनल कोई भी हो, चाहे वो बुलिश हो, ठीक है, इस तरह का, चाहे वो बेरिश हो, इस ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, या साइडवेज हो। ठीक है, जब भी वेव, ठीक है, पहले 2 पीक पॉइंट्स बनाती है और पहले 2 लो पॉइंट्स बनाती है, तो हम चैनल की लाइनें बनाना शुरू कर देते हैं ना, आगे खींचना शुरू कर देते हैं। तो पहले 2 लो पॉइंट्स और पहले 2 पीक पॉइंट्स के बाद जब भी तीसरी दफा
वेव एक ही चैनल के ऊपर हिट करती है, एक ही दीवार के ऊपर हिट करती है। जैसे यहाँ पे ये देखें, पहला पीक पॉइंट है यहाँ पे, ये दूसरा पीक पॉइंट हो गया, ये पहला। दोस्तों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि आप अपने माइक म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज बाकी दोस्तों को डिस्टर्ब ना करे। प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर दें। हाँ मेरी इकबाल भाई, आप अपना माइक म्यूट कर लें काइंडली। सर जी हेलो। जी जी भाई, जो है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ये 1 वीक 1 डे 4 आवर्स 1 आवर्स, इसको थोड़ा समझाओ सर। देखें प्यारे भाई, मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं कर सकता जो 1 वीक 1 डे है। क्यों? क्योंकि ये सेशन हमारा आज सेकंड लास्ट सेशन है, ठीक है। तो ये सेशन जो अगला हफ्ते में बैच नया शुरू होगा, पहले दिन से आप ज्वाइन कीजिएगा। ये सारी चीजें पहले सेशन की होती हैं जो आप अभी पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने बाद में ज्वाइन करवाया है, तो अभी मैं वो पहले सेशन वाली चीजें नहीं बता सकता, आपको टाइम जाया होगा। तो आपसे गुजारिश है अभी आप खामोशी से सुनते जाएं। अगले हफ्ते से मंडे से हमारा नया बैच का पहला सेशन शुरू होगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जिन चीजों की आपको समझ अभी नहीं आ रही, वहां पे आपको समझ आ जाएगी शुरू से ही, ठीक है। जितने भी दोस्त सुन रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो उन्होंने लेट इस सेशन को ज्वाइन किया है, उनसे ये मेरी सबसे गुजारिश है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी वापस अपने। मैं ये कह रहा था कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगा हूं। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टडी करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये एक बुलिश चैनल है, कोई भी चैनल हो सकता है। वेव गई, ये वेव चली, दूसरी हिट, तीसरी हिट, ठीक है। ये यहां पे तीसरी हिट के ऊपर भी तो चैनल टूट सकता है ना, ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब फर्ज करें कि यहां से ये ब्रेकआउट हो जाता है, ये कैंडल्स जो है यहां से वापस नीचे आने की बजाय नीचे नहीं आती और यहां से ये कैंडल बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ के निकल चली जाती है। तो जब भी कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है तो हम इस अमल को कहेंगे ब्रेकआउट हो गया है। चैनल टूट गया है यानी चैनल का ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है जी। अब ये क्योंकि ऊपर की तरफ से चैनल टूटा है तो हम कहेंगे कि चैनल ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट हो गया है जी, ठीक है जी। अब याद रखें कि ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। जो ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, तीसरा कोई ब्रेकआउट नहीं होता। पहला ब्रेकआउट और दूसरा ब्रेकआउट, दो कौन सी किस्में हैं? एक ब्रेकआउट होता है जिसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं, फेक, जाली ब्रेकआउट, ठीक है। यानी जो असली नहीं है, जो असली ब्रेकआउट नहीं है उसको फेक कहते हैं। ब्रेकआउट नहीं है, असली नहीं है, जाली है, 2 नंबर है, इसे हम इंग्लिश में फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फेक का मतलब होता है 2 नंबर, जाली। और दूसरा ब्रेकआउट होता है कौन सा? जो रियल ब्रेकआउट होता है। रियल का मतलब होता है असली, असल वाला, असली ब्रेकआउट। अब आगे आते हैं कि रियल में और फेक ब्रेकआउट में फर्क क्या होता है। याद रखें कि जो फेक ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है कि कैंडल चैनल को ऊपर की तरफ से तोड़े या नीचे की तरफ से तोड़े, कहीं से भी तोड़ सकती है, ऊपर की तरफ से भी या नीचे की तरफ से भी, ठीक है ना, एक ही बात है। लेकिन एक कैंडल ने तोड़ा, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी कैंडल्स के बाद वापस फौरन अगली 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स में से कोई भी कैंडल वापस पिछले चैनल के अंदर दाखिल हो जाएगी। इसका मतलब हुआ थोड़ी देर के लिए कैंडल्स चैनल से बाहर निकली थी
एक, दो, तीन, एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार, पांच, छह, सात, जितनी भी हों, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस कैंडल्स उसी चैनल में वापस आ जाएं, तो इस ब्रेकआउट को हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ऐसा ब्रेकआउट कि जिसमें कैंडल्स चैनल को तोड़ के बाहर जाएं और थोड़ी देर के बाद, वो थोड़ी देर 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, 5 घंटे हो सकते हैं, बाज औकात 8-10 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद कैंडल जितना बाहर जाना था, दूर जाना था, वहां से वापस ड्रम करके नीचे आ जाएं और पिछले चैनल में दोबारा उसी तरीके से आके वेव के पिछले पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दें। इस ब्रेकआउट को हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनेगी, ये देखिएगा, ये चैनल है, यहां से वेव चल रही थी, यहां से ये बाहर गई कैंडल, इस तरह से जाके कहीं से भी वापस आई और ये वापस पिछले चैनल में वेव आ गई, ये वाली, ठीक है। एक ये ब्रेकआउट है, ठीक है, इसको हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट को मैं BO लिख देता हूं शॉर्ट में। अब मैं फर्क बताने लगा हूं रियल ब्रेकआउट में क्या फर्क होगा। रियल ब्रेकआउट क्या होता है कि ये चैनल है, देखिएगा, ठीक है, ये चैनल है एक, ये वेव चल रही है, ठीक है, यहां से ये ब्रेकआउट कैंडल ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी कैंडल्स हो सकती हैं, कम भी या ज्यादा भी, वापस आई कैंडल्स 1, 2, 3, 4 जितनी भी है, और अब यहां पे इस पॉइंट के ऊपर ये जो चैनल की लाइन है जिससे ब्रेकआउट हुआ था थोड़ी देर पहले, यहां पे इस चैनल की लाइन के करीब वापस आके कैंडल्स रुकेंगी। यहां पे ये एक कैंडल भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 या ज्यादा भी हो सकती हैं। रुकने के बाद ये कैंडल्स वापस अंदर नहीं आएंगी पिछले चैनल में, यहां पे रुकने के बाद यहां से वापस ऊपर की तरफ चली जाएंगी, जिस तरफ पहले ब्रेकआउट हुआ था। वो ब्रेकआउट होने के बाद कुछ दूर जाके, ठीक है, कैंडल्स वापस आएंगी और फिर जिस लाइन से बाहर निकली थी उस लाइन के बिल्कुल करीब आके या थोड़ा सा फासले पे रह के या बाज़ औक़ात इस लाइन को बिल्कुल टच करके रुक के और फिर कुछ देर के बाद कैंडल्स यहां से वापस ऊपर की तरफ छूट मार जाएंगी। एक ये ब्रेकआउट होता है। अब मुझे बताएं, इस ब्रेकआउट को हम कहेंगे रियल ब्रेकआउट। ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है इसको हम क्या कहेंगे जी? रियल ब्रेकआउट। अब मुझे बताएं कि इसमें और पिछले ब्रेकआउट में क्या फर्क है। इस ब्रेकआउट में और रियल ब्रेकआउट में, सॉरी, पिछले ब्रेकआउट में क्या फर्क है? कोई दोस्त? Q10 के लिए जो वापस अपने चैनल में एंटर हो गई, ये तो वापस रेजिस्टेंस के लाइन से ऊपर चलेगी दोबारा। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। कुछ दोस्त अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और मैं उनको अलाउ कर रहा हूं कि ठीक है जी, आप ज्वाइन हो जाए। ओके, अब देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि ये जो फेक ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल्स चैनल से बाहर जाती तो हैं, थोड़ा सा दूर जाने के बाद जब वापस आती हैं तो वापस आते हुए चैनल की जिस लाइन को तोड़ के वो बाहर निकलती हैं उस लाइन के ऊपर रुकती भी नहीं है, ठीक है, और रुकने के बाद वापस नहीं जाती ऊपर की तरफ, बल्कि बगैर रुके नीचे वापस उसी चैनल में आ जाती है। और यहां पे जो रियल ब्रेकआउट है, इसमें क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, कैंडल दूर गई, वापस आई, वापस आके चैनल की लाइन जो तोड़ के निकली थी उस लाइन के करीब आके रुकती हैं या उसके बिल्कुल ऊपर आके रुकती हैं, और वहां पे रुकने के बाद नीचे आने की बजाय वापस ऊपर निकल जाती हैं। तो ये जो कैंडल्स का ब्रेकआउट के बाद वापस आना, वापस आके उसी चैनल की लाइन के करीब आके रुकना, उसको टच करने की कोशिश करना, थोड़ा सा टच करना या थोड़े से फासले से ही वापस ऊपर उठ जाना, इस अमल को हम कहते हैं रीटेस्टिंग। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कि मैं अगले पेज पे जाऊं, और
ओके जी, तो नेक्स्ट पेज पे ये फेक ब्रेकआउट है, इस साइड पे मैं फेक ब्रेकआउट बना रहा हूं, ठीक है, और एक तरफ मैं रियल बना रहा हूं। रियल ब्रेकआउट में क्या होता है कि ये वापस आई, यहां पे रुकी, रुकने के बाद फिर वापस ऊपर चली गई। तो ये जो अमल होता है वापस आने का, ब्रेकआउट के बाद वापस आई कैंडल और उसी चैनल के ऊपर आके टच किया या उसको टच करने की कोशिश किया लाइन को, और वहां से चैनल के अंदर नहीं आई और वापस वहां से उसी साइड पे निकल गई जिस साइड पे ब्रेकआउट हुआ था। इस अमल को हम कहते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग यानी इसको उर्दू में हम लिखेंगे ब्रेक दोबारा वापस आकर टच करना किसको, इसी लाइन को जिसको तोड़ा था, या टच करने की कोशिश करना। यानी बाज़ औक़ात वो लाइनें कैंडल्स वापस आके उसी लाइन को टच करेंगी और बाज़ औक़ात वो उसके करीब नहीं आ सकेंगी, थोड़ा सा फासले से ही वापस ऊपर चली जाएंगी। ये तो टच किया है ना यहाँ पे, अब देखिएगा करीब से वापस कैसे आएंगी। ये गई वेव, यहां से ऊपर गई और यहां से थोड़ा सा वापस आके ये वापस ऊपर चलेगी। देखें अब यहां पे भी ये वापस तो आई है ना, लेकिन लाइन के करीब नहीं पहुंच सकी, यहां तक आई, यहां से 1 2 3 4 कितनी भी कैंडल्स रुकी और फिर वापस करीब आके वापस चली गई। ठीक है, तो ये भी रीटेस्टिंग हुई है। ये अमल भी क्या है, ये भी रीटेस्टिंग ही कहलाएगा। आकर टच करना और फिर वापस ऊपर चले जाना, फिर वापस चले जाना, वापस पलट जाना, इसको कहते हैं अमल को रीटेस्टिंग। अगले पेज के ऊपर में, बल्कि अभी भी कुछ दोस्त जो हैं वो ओके, तो ऐसा अमल, ऐसा ब्रेकआउट, अब देखें जो फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट मैं अब लिखने लगा हूं ताकि आप दोस्तों को इसकी तारीफ पता चल जाए। जो फेक ब्रेकआउट होता है ना, इसमें रीटेस्टिंग नहीं होती, रीटेस्टिंग नहीं होती। जो रियल ब्रेकआउट होता है वो कौन सा होता है, वो ब्रेकआउट जिसमें रीटेस्टिंग हो जाती है, रीटेस्टिंग होती है, बस ये फर्क है। ठीक है जी। और अब इसमें अगले पेज के ऊपर मैं दोबारा क्लियर कर दूं ये, ताकि सब दोस्तों को सही समझ आ जाए कि अब इसमें, यार ये जिन दोस्तों ने ये वीडियो ऑन की हुई है प्लीज आप अपनी वीडियो बंद कर दें, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। क्योंकि जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो फिर मेरी स्क्रीन बाकी दोस्तों को नजर नहीं आती, उनके मोबाइल्स के ऊपर आपकी वीडियो नजर आ रही होती है। ओके जी, अगले पेज के ऊपर चैनल कोई भी हो, ये चैनल देखें, ये साइडवेज का चैनल है, वेव चल रही थी, ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, ये आई नीचे से वापस आई, यहाँ पे रुकी, कोशिश की टच रुकने की, फिर वापस नीचे की तरफ आ गई, ये भी रीटेस्टिंग हुई है। पेज नजर नहीं आ रहा जी, पेज नजर आ रहा है जी, पेज नजर आ रहा है नीचे जी, नीचे लिख रहे हैं आप जी। ये देखें, ये पेज के नीचे मैं लिख रहा हूं, पेज के नीचे नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है, मेरी बड़ी स्क्रीन पे भी ऑफिस में नजर आ रहा है, शेयर की हुई है मैंने। सर वो स्क्रीन मेरे ख्याल से उससे मेरे ज़ूम हो चुका है। आप मैडम आप अपने मोबाइल के ऊपर हाथ की दोनों उंगलियों से थोड़ा सा उसको जूम इन जूम आउट करें तो वो नजर आएगा आपको। आपने स्क्रीन छोटी कर दी हुई है, उसको हाथ से ना दोनों उंगलियों से स्क्रीन को बड़ा करें या छोटा करें तो नजर आ जाएगा। अच्छा, ये भी ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्टिंग हुई है। अब देखें, ये साइडवेज चैनल है, ये वेव चल रही है, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, कैंडल वापस आई और पिछले उसमें चैनल में आ गई है। अब ये यहाँ पे क्या रीटेस्टिंग हुई है जी, इस जगह पे नहीं हुई, तो ये फेक है जी,
ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे ब्रेकआउट, और ये वाला जेन्युइन था, रियल था। क्यों? क्योंकि इसमें हुई है रीटेस्टिंग, रियल ब्रेकआउट था ये। इसी तरीके से ऊपर की तरफ ये साइडवेज चैनल है, यहां से वेव आई, ठीक है, यहां से ऊपर गया, ये रुकी, वापस चली गई, ठीक है, ये रीटेस्टिंग हो गई है यहाँ पे, ये देखें, तो ये रियल ब्रेकआउट है। रीटेस्टिंग हो गई है तो ये रियल है ब्रेकआउट, नहीं होगी तो वो फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब देखें, ये इस तरह का चैनल बन गया, बुलिश चैनल बन गया, ये पहला, ये बुलिश चैनल बना। अब इसमें ये वेव चली, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, कैंडल वापस आ गई पिछले चैनल में, तो ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि इसमें रीटेस्टिंग ही नहीं हुई, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से ये ब्रेकआउट है, बुलिश चैनल, ठीक है, ये नीचे की तरफ अब देखें टूट गया है। ब्रेकआउट तो नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। अब इसमें ये रीटेस्टिंग हुई है और ये देखें वापस कैंडल नीचे चली गई है, तो ये रियल है, रियल ब्रेकआउट, क्योंकि इसमें रीटेस्टिंग हो गई है। तो इस तरीके से जो भी चैनल, जब भी चैनल से कैंडल्स बाहर निकलती हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर वो कैंडल्स थोड़ी देर के बाद वापस पिछले चैनल में आ जाएं, उसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। और ऐसा ब्रेकआउट जिसमें कैंडल्स ब्रेकआउट यानी बाहर निकलने के बाद वापस तो आए, लेकिन चैनल की जो ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन है उसको टच करके या उसके करीब आके वापस उसी तरफ भाग जाएं जिस तरफ उन्होंने ब्रेकआउट किया था, तो उसको हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं, क्योंकि उसमें रीटेस्टिंग या वापस निकलने के बाद वापस करीब आके बाय बाय करने के लिए कैंडल्स आई थी, बाय बाय करके फिर वापस भाग गई हैं, ठीक है, उस अमल को हम रीटेस्टिंग कहते हैं। तो वो ब्रेकआउट जो होता है वो रियल कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम रियल ब्रेकआउट के ऊपर या फेक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते। तो मैं लिख देता हूं, हम कभी भी फेक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं लेते। फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड नहीं लेते। ये कब तक नहीं लेते? कम से कम 1 से 2 महीने जो पहले आपके हैं, ठीक है ना, कम से कम 1 से 2 महीने तक हम ट्रेड नहीं लेते। फेक ब्रेकआउट जो होता है हम ट्रेड नहीं लेते जी, नहीं लेनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अभी आप नए हैं, सीख रहे हैं। 1 से 2 महीने जब आप रियल ट्रेडिंग करते हुए आपको हो जाएंगे ना, फिर आपकी ग्रिप बन जाएगी, ये चीजें आपकी बहुत पुख्ता हो जाएंगी, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको समझ आए कि नहीं यहां से ट्रेड लेनी चाहिए तो जरूर लीजिएगा। आप जो भी फैसला करेंगे ठीक कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम पहले 1 से 2 महीने आपने कोशिश करनी है कि जो फेक ब्रेकआउट हो उसमें आपने ट्रेड कोई नहीं लेनी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एक चैनल है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट बना लिया दोस्तों ने? ये जो मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको ये काम आएगा लिखी हुई बातें बाद में। ले लिया सर। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं जी। मैं ये बात कर रहा था कि जब 1 से 2 महीने के लिए आपने कोशिश करनी होती है कि आप ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर ट्रेड ना लें। ठीक है, अब क्यों ट्रेड ना लें ये देखिएगा। ये एक चैनल है, ठीक है, ये एक चैनल है, इसका यार ये अभी भी दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं, अब इनको अब ज्वाइन करके क्या फायदा होना है। टाइम की पाबंदी किया करें। तारिक गुरदेजी साहब, आप दोस्त हैं मेरे, पुराने ट्रेडर हैं, लेकिन सर अच्छा ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक चैनल, ठीक है, ये देखिएगा, अब ये
यहां से हुआ फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, ठीक है। जो दोस्त जिनको ये चैनल नहीं बनाएंगे वो यहां से बाय की ट्रेड ले लेंगे। मिसाल के तौर पे गलती क्या करेंगे, बाय की ट्रेड ले ली, इधर से यहां से कर ली, ये ऊपर जाके वापस आ जाएगा एकदम से। अब देखें कि वो वापस ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेगा, पिछले चैनल पे चलना शुरू हो गया है। और हो सकता है फिर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके रीटेस्टिंग करके नीचे की तरफ निकल जाए, पता नहीं कितने दिनों कितने महीनों तक वो नीचे ही चलता रहेगा। तो वो तो बेचारा जिसको पता ही नहीं था उसने तो नुकसान पे ट्रेड काटी है या अकाउंट ही उड़ा दिया, बड़ा नुकसान कर दिया है। तो इसलिए हम शुरू में जो फेक ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेते, कम से कम 1 से 2 महीने के लिए। तो 1 से 2 महीने के बाद क्या हो जाएगा, फिर आप ट्रेड क्यों ले सकते हैं फेक ब्रेकआउट के बाद, फिर आपको आप पुराने हो जाते हैं। फिर आप अगर यहां से ट्रेड ले भी रहे हैं ना यहां से, तो आप थोड़े से प्रॉफिट पे यहां पे निकल जाएंगे, या अगर ये वापस अंदर आएगा तो थोड़े से नुकसान पे ट्रेड क्लोज कर देंगे। आपको समझ लग जाएगी कि नहीं ये अब बेहतर ये है कि थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज कर दें, क्योंकि इसने वापस बहुत दूर निकल जाना है, नुकसान हमारा नहीं तो बहुत दूर ले जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो रियल ब्रेकआउट है उस पे हम ट्रेड, अच्छा दूसरी बात ये थी, हम हमेशा रियल ब्रेकआउट के ऊपर, रियल ब्रेकआउट पर जब रीटेस्टिंग हो जाए और कैंडल यानी कि जो लाइन होती है हमारी प्राइस होती है, रीटेस्टिंग की जितनी भी कैंडल्स होती हैं जब और कैंडल जब रीटेस्टिंग वाली सारी कैंडल, जितनी भी कैंडल्स थी, 1 भी होती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, सारी कैंडल्स से आगे निकले। आगे का मतलब अगर ऊपर की तरफ ऐसे हुआ है तो ये रीटेस्टिंग, यहां से जब ऊपर जाए तब, नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है, ये यहां से, तो ये यहां से कैंडल जब ये आगे जाएगी तब, ठीक है, आगे निकल जाए, आगे निकले तो हम ट्रेड लेते हैं, तो हम ट्रेड लेते हैं। और याद रखें कि जो रियल ब्रेकआउट यानी ऐसा ब्रेकआउट जिसमें रीटेस्टिंग भी हो जाए, रीटेस्टिंग होने के बाद जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बहुत बड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड होती है। यानी एक चैनल के अंदर, ये स्क्रीनशॉट ले लें जी, काम आएगा बाद में। अब अगले पेज के ऊपर मैं जाता हूं कि अब देखें कि एक ट्रेड आप लेते हैं एक चैनल के अंदर, ठीक है, यहां से ये मिसाल के तौर पे हायर लो है, यहां से ऊपर उठेगी तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है ना, यहां से ट्रेड पकड़ी तो ये यहां पे आपने निकल जाना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये इसने हायर हाई बना दिया है बुलिश चैनल में। अब ये वापस आनी है अगर ब्रेकआउट ना हुआ नीचे, अब वेट करेंगे कि ये वापस यहां पे आए, यहां से ये वापस ऊपर उठेगी तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है और यहां तक जाने मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका। लेकिन यहां से लेके यहां तक ये थोड़ा फासला होगा एक चैनल के बीच में, जितना भी फासला होगा, लेकिन जब ये ब्रेकआउट करेगी ना, मिसाल के तौर पे ये नीचे आई, यहां पे इसने ब्रेकआउट किया और रीटेस्टिंग करके और ये वापस नीचे गई, जब ये इस लेवल से ये नीचे जाएगी ना, अब इसका नीचे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पता नहीं किधर किधर तक चली जाएगी। तो ये वाली जो ट्रेड होती है रीटेस्टिंग के ऊपर जब आप लेते हैं ब्रेकआउट के ऊपर, तो वो अक्सर औकात बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है आपको, ठीक है जी। ये आपको आगे जो आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे चैनल्स की तो आपको नजर आएंगे कि जब ब्रेकआउट होता है और रीटेस्टिंग हो जाती है तो फिर 10 में से जो 6-7 ट्रेड्स आपको, यानी ज्यादातर ट्रेड्स ऐसी मिलेंगी जो बहुत लंबे प्रॉफिट के लिए ले चली जाती हैं लेके आपको, ठीक है। आपका बाज़ औक़ात 1 हफ्ते का टारगेट जो होता है वो एक छोटी सी ट्रेड ही पूरा कर देती है। तो इसलिए जो मैंने आपसे जो शुरू में कह रहा था कि हम जो ये चैनल बनाना सीखना इसलिए जरूरी है
ठीक है, यानी ये जो प्राइस एक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन, प्राइस का जो एक्शन होता है, प्राइस की जो मूवमेंट होती है, ये फॉरेक्स की रीढ़ की हड्डी है, फॉरेक्स में टेक्निकल नॉलेज की। तो हम इस नॉलेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस एक्शन में ये जो चैनल फॉर्मेशन होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, कि अब लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं। वहां पे हम लाइव चार्ट के ऊपर चैनल भी बनाते हैं, और चैनल हम मल्टी टाइम फ्रेम के साथ बनाते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम के साथ क्या, कि एक चैनल आपने बनाया एक ही चार्ट के ऊपर, 1 डे वाला, 1 डे के चार्ट के ऊपर, उसके अंदर जो वेव चल रही है, उसके वेव के अंदर आप थोड़े थोड़े हिस्सों में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बनाएं, थोड़े थोड़े हिस्सों में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बनाएं, थोड़े थोड़े हिस्सों में आप 30 मिनट के ऊपर भी बनाएं। ठीक है ना। एक तो हम ये सीखेंगे, और दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हम कह रहे हैं, ये रियल चार्ट में किस तरीके से हमें नजर आएगा जब हम चैनल बनाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो अगले पेज के, अब मैं दोबारा आपके साथ अपनी मेन चार्ट वाली स्क्रीन शेयर करता हूं जी। 1 सेकंड के लिए मैं इसको बंद करता हूं और दोबारा आपसे शेयर करता हूं। ओके जी, ये जी आपका वही चार्ट, आई थिंक के नहीं, वापस मुझे जाना पड़ेगा, चार्ट दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ओके, ये है जी हमारा चार्ट, यहाँ पे हमने सेव किया हुआ है 730, 830, ये वाला है जूम गोल्ड। ओके, नहीं, गोल्ड चैनल फॉर्मेशन ये वाला है जो ऊपर वाला। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये ड्राइंग से हम निकल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ये इस पे आ जाए आप। ये एक साइडवेज चैनल है बड़ा, 1 डे का बना हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये तो बहुत बड़ा चैनल है ना, रेड वाला जो एक दिन पे हमने बनाया हुआ है। देखें साइडवेज कितना बड़ा चैनल बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, हम इसके एक छोटे से पोर्शन को पकड़ते हैं, पहले इस पहले पोर्शन को, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और हम इसको ओपन करते हैं छोटे चार्ट के ऊपर। एक दिन से छोटा चार्ट कौन सा होता है जी? चार्ट को हम टाइम फ्रेम बोलते हैं, 4 घंटे वाला। अब देखें 4 घंटे वाला चार्ट ओपन करने लगा हूं, कर दिया, और वापस मैं इस चैनल के शुरू में जाता हूं। ये है इस चैनल का शुरू, ये वाला। ठीक है ना, जो सुर्ख लाइनें नजर आ रही हैं, ये 1 डे के चार्ट वाला चैनल की सुर्ख लाइनें हैं, पहचान ये रखें, 1 डे वाली। अब चार्ट हमने ओपन कर लिया है 4 घंटे वाला, यानी एक कैंडल 4 घंटे की है जी इसमें। ठीक है, अब 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो आदमी एक दिन के चार्ट के मुताबिक जो ट्रेड लेना चाहता है, देखें यहां से लेके इस जगह तक उसको कोई ट्रेड नहीं मिली जी। क्यों? क्योंकि वो तो वेट कर रहा है कि कैंडल्स नीचे आएंगी, यहां से टकराएंगी, ऊपर जाएंगी तो वो ट्रेड लेगा। ऐसा ही है ना। आप देखें यहां से लेके यहां तक एक कैंडल 4 घंटे वाली है, तो कितनी कैंडल्स हैं? गिनती करें जरा, कम से कम 25, 30, 40 कैंडल्स नजर आ रही हैं। 25 कैंडल्स भी हैं तो जरब दें ना, एक कैंडल 4 घंटे की है, 25 ज़रबे 4, 100 घंटे तक उसको वेट किया है उसने, कोई ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो एक दिन के चार्ट के ऊपर बैठा हुआ है चैनल बना के। तो 100-150 घंटे के बाद उसको यहाँ पे एक ट्रेड मिली है और उसने बाय की ली है। तो मुझे आप बताएं कि क्या आपके अंदर इतना सब्र है कि आप 100-150 घंटे इंतजार करें और फिर एक ट्रेड लें और वो प्रॉफिट में जाए? नहीं होता। शुरू में इतना इंतजार कोई भी नहीं करता। ठीक है, हाँ, जब आपको आगे चले तो फिर आप हो सकता है इतना इंतजार कर सकें, लेकिन हम अभी शुरू में, हर आदमी जल्दबाजी में होता है, हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी जल्दी सीखे, उसके बाद वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाना शुरू करे। ऐसा ही है ना, मेरी भी ऐसी सोच है, अभी भी आपकी भी ऐसी ही होगी। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें ये करना चाहिए कि हम जो 1 डे के ऊपर चार्ट के ऊपर चैनल बनाते हैं, वो जैसे मैंने आपके सामने बना दिया, हमें इस बड़े चैनल के अंदर छोटे छोटे चैनल और बनाने चाहिए जो कि छोटे चार्ट के ऊपर हों।
जैसे ये बड़ा चैनल मैंने बनाया एक दिन के चार्ट के ऊपर, वो भी अपनी जगह मौजूद है। अब मैंने चार्ट ओपन कर लिया है 4 घंटे वाला। अब मैं 4 घंटे का चैनल बनाऊंगा बड़े चैनल के अंदर। देखें कैसे मैं क्या करूंगा कि मैं इस 4 घंटे वाले चैनल की जो लाइनों के कलर होंगे वो चेंज कर दूंगा, ताकि मैं देख के ही मुझे पता चल जाए कि ये तो 4 घंटे वाला है या एक दिन वाला चैनल है। अब मैं कलर, पहले मैंने रेड रखा हुआ था, अब मिसाल के तौर पे मैं ब्लू कर देता हूं। और लाइन की जो मोटाई है, पहले बहुत मोटी थी ये वाली, अब थोड़ी सी मैं बारीक कर देता हूं, ठीक है, पतली थोड़ी सी। अब आप देखिएगा यहां से लेके यहां तक एक चैनल बनने लगा है 4 घंटे पे। कौन सा, ये देखिएगा कैसे बनाऊंगा। ये पीक पॉइंट्स को मैं पहले टच करने लगा हूं, ये आप देख रहे हैं जी। ये ऊपर वाली चैनल की लाइन ठीक बना दी है मैंने, या थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूं। ये यहां पे इस जगह पे आप देखें, ये ऊपर वाली यहां से लेके इस जगह तक जितनी भी कैंडल्स हैं मैंने एक 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ये चैनल की ऊपर वाली लाइन मैंने डाल दी है, ठीक है। जो कि ये जितनी भी पीक्स हैं इस नीली लाइन के नीचे, उनकी एवरेज तकरीबन सारी पीक्स को टच कर रही है। एवरेज जगह यही बनती है। 19-20 के फर्क हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। जो आप भी बनाएंगे ऐसे ही बनेगी, आइडियल, ठीक है जी। अब देखें इस चैनल की ऊपर वाली जो लाइन है नीली, इसकी मैंने नीचे वाली भी तो लाइन, चैनल तो वो होता है ना जिसके 2 किनारे होते हैं, तो ये किनारा तो बन गया ये। अब इसका दूसरा किनारा बनाने के लिए मैं इसी लाइन को क्लिक किया, ऊपर से ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन आया, इसको क्लिक किया तो ये क्लोन के बटन पे क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट इसकी कॉपी सामने आ गई है। इसको पकड़ के लाइन को मैं नीचे वाली लाइन चैनल की बना देता हूं। अब वो नीचे वाली चैनल की लाइन कैसे आइडियल बनेगी, आई थिंक कि वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये ज्यादा आइडियल नहीं है। ज्यादा बेहतर ये होगी यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से। क्यों, यहाँ पे आप देखें ये मैक्सिमम, ये वाली लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, लो पॉइंट, ये देखें मैक्सिमम कैंडल्स के बॉटम्स को टच करती हुई जा रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये जो एक चैनल बन गया आपका, ये नीले रंग की लाइनों वाला, ये कौन से चार्ट पे आपने बनाया है जी, 4 घंटे के चार्ट पे। अब आप देखें जब आपने ये चैनल बनाया तो अब आपको इतने से जगह में ये जो 100-150 घंटे तक ये मार्केट ने या कैंडल्स ने मूव किया है, अब इसमें आपको ट्रेड करने का मौका कैसे मिल रहा है। जैसे ही ये एक लो पॉइंट बनाया था इसने यहाँ पे, ये एक इसने हाई पॉइंट बनाया था 4 घंटे के चार्ट के चैनल में, ठीक है। पहला हाई पॉइंट बन गया, पहला लो पॉइंट बन गया, यहां से वापस आई, ये दूसरा लो पॉइंट बन गया, ये दूसरा हाई पॉइंट बन गया। आपने इस लाइन को ऊपर वाली को यहां से शुरू किया, यहां तक ले आए और आगे तक ले गए, कैंडल अभी यहां पे है। नीचे वाले लो पॉइंट वाली लाइन को यहां से कनेक्ट किया और इसको अगले से कनेक्ट करके आगे तक ले गए। आपके सामने एक वेव का पैटर्न का पता चल गया कि फ्यूचर में इस वेव ने किधर जाना है, कहां से कहां तक जाना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अभी भी कुछ दोस्त जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं उनको ऐड भी करता रहता हूं साथ साथ। चलें, हो सकता है थोड़ा सा भी कुछ सीख जाए तो फायदा हो जाएगा। ओके, अब आप देखें कि यहां पे ये 4 घंटे का जो चैनल है, इसको के अंदर आपको देखें इस जगह से लेके यहां तक कितनी आपको ट्रेड लेने की मौका मिला है। ये देखें, चेक करें, यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी, यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी, यहां से आपने फिर बाय की ट्रेड पकड़ी, थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे आप काटते रहे। कब, जब थोड़ा सा आगे चल के आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ये 4 घंटे का चार्ट है। मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि ज्यादातर हमारी शुरू में कोशिश होती है कि हम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ट्रेड करें। अब आप देखिएगा ये 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जो नीले वाला मैंने चैनल बनाया है, ये कितना छोटा लग रहा है ना, वेव कितनी। इसी चार्ट को जब मैं 1 घंटे के चार्ट पे खोलता हूं, ये देखिएगा, अब मैं 1 घंटे का चार्ट खोलने लगा हूं, वहां पे देखिएगा ये नीले चैनल के अंदर कितनी बड़ी बड़ी वेव्स आपको नजर आएंगी। ये मैं देखें 1 घंटे पे जा रहा हूं जी, ठीक है। और कुछ दोस्तों को मैं ऐड कर लूं जी, एडमिट ऑल। ओके, अब मैं आता हूं जी पीछे, वो जगह कहां पे है जी, 1 घंटे के चार्ट पे जो हमने शुरू किया था, नीला चैनल बनाया था, वो ये नीचे, ये पीछे आ गया है जी। अब आप देखिएगा जरा, इसको मैं बड़ा करता हूं,
चैनल वही है, देखें 4 घंटे वाला। जब उसको मैं 1 घंटे के चार्ट पे ओपन किया है, अब देखें वेव समझ आई है आपको कितनी बड़ी बड़ी। एक कैंडल यहाँ पे कितने घंटे की है, 1 घंटे वाली। अब आप देखें कि आपको ट्रेड लेने का कितने जबरदस्त मौके और कितनी ट्रेड। एक यहां से ले ली आपने, एक यहां से ले ली 2, एक यहां से ले ली 3, एक यहां से ले ली 4, एक यहां से ले ली 5, एक यहां से ले ली 6 ट्रेडें आपने थोड़ी सी जगह में ले ली हैं। क्या किया आपने, एक काम किया कि एक दिन के बड़े चैनल के अंदर आपने 4 घंटे या 1 घंटे का छोटा चैनल बना दिया एक छोटे से टुकड़े पे, और उसके अंदर वेव्स अब चल रही हैं बंद होके, और आप उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अब देखें ये जो दोनों नीली लाइनें हैं चैनल्स की, ऊपर वाली और नीचे वाली, यहाँ पे देखें इन दोनों लाइनों का फासला कितना ज्यादा है। जो कैंडल्स आगे चलती जा रही हैं, इन दोनों लाइनों का फासला कम होता जा रहा है। कम होते 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 यहाँ पे देखें एंड पे बिल्कुल फासला कम हो गया है। तो याद रखें कि जब किसी भी चैनल का सीधे हाथ की तरफ चैनल की दोनों लाइनों का फासला कम होते होते बहुत तंग हो जाए, यानी बंद गली जिसे कहते हैं, तो उसके बाद से कैंडल्स ने उस बंद गली को तोड़ना होता है, चैनल से बाहर निकलना होता है। वहां पे ब्रेकआउट के चांसेस पैदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी, ब्रेकआउट की अगर रीटेस्टिंग हो जाए, यानी हमें पता चल जाए कि ये रियल है, तो उससे हमें ट्रेड कौन सी मिलती है जी, बड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड मिल सकती है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो इसलिए चैनल का बनाना और बड़े चैनल के अंदर छोटे छोटे बेतहाशा चैनल बनाते रहना, ये किसका काम होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो अपने नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेना चाहते हैं, ये काम उनका होता है। और ये सारा नॉलेज आप क्यों सीख रहे हैं इतनी दिलचस्पी के साथ, देखें आप कितना अपना टाइम लगा रहे हैं ना, बैठे हुए हैं मुझे सुन रहे हैं। ये बात बताती है कि आप दिलचस्पी के साथ, आप सीरियसली इस नॉलेज को सीखना चाह रहे हैं। बेशक आप फ्री सीख रहे हैं, ठीक है ना, फ्री के नॉलेज में भी अगर दिलचस्पी आप से सीखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट ही होता है, यही शो करता है कि आप बहुत सीरियस हैं। तो तब जाके आप की ग्रिप बनती है। फिर आप कहते हैं थोड़ा सा आगे चल के, अगर ये नॉलेज जो है ना, ये वाला, मेरा ये कोशिश होती है कि मैं 6 से 7 सेशंस के अंदर ये जो मैंने चीजें बतानी होती है मैं मोटी मोटी आपको बता दूं। अगर आप में से जो दोस्त साथ साथ सुनने के बाद, समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि जैसे ही मैंने ये सेशन खत्म करना है ना आपका 2 दिन के बाद, कल और परसों, तो उन दोस्तों ने रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड भी करना शुरू कर देनी है और प्रॉफिट बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, ट्रेड कितना प्रॉफिट बनाना है ये मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रेड कैसे लगानी है ये कल का सेशन, हमारा जो अगला सेशन होगा वो यही होगा। मनी मैनेजमेंट क्या होती है, अपने अकाउंट, रियल अकाउंट के ऊपर रिस्क कितना लेना चाहिए, लॉट का साइज कितना रखना चाहिए, और प्रॉफिट कितना रखना, कमाना चाहिए डेली शुरू में। ठीक है जी, तो मैं आप सब दोस्तों को ये बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपकी इस नॉलेज के ऊपर थोड़ी सी भी ग्रिप बन जाए 2-3 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद, तो इससे आप कम से कम पता है कितना पैसा कमा सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे। आप कम से कम रोजाना 1 से 2% पैसा यानी प्रॉफिट बना सकते हैं। 1 से 2%। सर अगर $100 है आपके अकाउंट में तो $100 का 1% कितना बनता है, $1। और अगर 1 तो कितना बन गया, 5%, 5 लाख रुपया। ये है इसका कम से कम पोटेंशियल। अब आप देखिएगा, आगे समझिएगा कि ये एक बड़े चैनल के अंदर छोटे चैनल बनाने का दूसरा क्या फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि आप जब पुराने हो जाएंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने यहाँ पे ट्रेड ही कोई नहीं ली थी जी। क्यों? आपने समझा था ये ब्रेकआउट तो हुआ है छोटा चैनल, लेकिन थोड़े से फासले पे एक बड़ी दीवार है रुकावट की, हो सकता है उसके करीब ही ना जाए, ये टच ही ना करे, उसके करीब से वापस ऊपर चली जाए। तो फिर आपने क्या किया, आप इंतजार कर रहे हैं कि ये यहां से वापस आए।
जैसे वापस आई, ये देखें वापस आई है ना यहाँ पे इस पिछले चैनल में, जब यहां से इसने इस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ये देखें यहाँ पे, ये गौर से देखें इस जगह पे ये ब्रेकआउट किया है इसने ऊपर वाले चैनल को। यहां से जब ये रीटेस्टिंग की है इसने नीचे जाके, ये देखें रीटेस्टिंग की हुई है यहाँ पे, की है। यहां से जब ये ऊपर गई है ना इस जगह से, या यहां से जिस आदमी ने ट्रेड ली है यहाँ पे बाय की, क्यों? अब उसको नजर आ रहा है कि यहां से वो इंटर हुआ है बाय में इस जगह से, तो अब देखें ऊपर वाली जो रुकावट है वो कितनी दूर है, जो बड़ी है। तो उसने तो कहा ओए होए ये तो मजा आ गया, यहां से तो इंतजार कर रहा था मैं, यहां से वो बाय की ट्रेड लेके बैठा है 1785, 86, 87 पे, ऐसा ही है देखें, 88 पे ले लिया आपने। अब देखें वो वेट कर रहा है, वो थोड़े प्रॉफिट में भी निकला है, तो यहां पे निकला है, देखें 22-20 से ज्यादा पॉइंट बनते हैं ये मेजर, 200 पिप से ज्यादा। अगर थोड़ा सा समझदार था, पुराना था, तो वो यहाँ पे और ज्यादा प्रॉफिट पे निकला है। अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लिया तो यहाँ पे देखें उसने टच किया है ऊपर आगे जाके। अब देखें कि एक ही ट्रेड के ऊपर उसने, कोई अगर सेंट की ट्रेड थी ना $100 के अकाउंट पे, तो कम से कम उसने 30, 40, $50 प्रॉफिट ले लिया है एक ही ट्रेड पे। 50% बन रहा है भाई, ये समझ रहे हैं पोटेंशियल? ठीक है, ये होता है इस एजुकेशन को सीखने का, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी महारत अगर आप हासिल कर लें। और महारत कैसे आएगी? जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखें मुझे ये नॉलेज सीखने में 3 साल लगे हैं, यानी 3 साल नहीं लगे, मतलब मुझे 2 से 3 महीने मैं सीखता भी रहा, और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर करके मैं इस पोजीशन में आया जो आज मैं आपके सामने हूं कि मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मैं इस दावे से बता रहा हूं कि इसको सीखने के बाद फायदा कौन उठाएगा आप में से? वो आदमी जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो कितनी देर लगती है प्रैक्टिस करने में? 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, बस बात खत्म। उसके बाद जो जो आप डेली ट्रेड करेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ाएगी ना, तजर्बा आपका बढ़ता जाएगा। आप डेली आप कहेंगे नहीं यार कल मैंने ये गलती की थी, आज मैंने ये गलती भी नहीं करनी, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बनाना है। तो आप अपने ही तजर्बे से बार बार सीखते जाते हैं और बेहतर ट्रेडर बनते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब एक और बात देखिएगा, ये वाला चैनल, ये 1 आवर का चैनल है, ठीक है जी। अब आप देखें, थोड़ी सी मैं 5-1 मिनट आपके और लूंगा कि ये जगह देखें, ये वाली जब ये नीचे आई, ऊपर से छोटा चैनल तोड़ के ये रीटेस्टिंग हुई इधर, ये यहां से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं जी? आप यही उम्मीद कर रहे हैं ना कि ये एक दिन के चैनल की दीवार है बड़ी, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। ज्यादा चांसेस आप ये कह रहे हैं कि यहां से ये वापस आएगी ऊपर, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल है ना। यहां से जब ये ऊपर जाएगी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग यहां से बाय की ट्रेड लेंगे वो किधर जाएंगी? वो वेव का पैटर्न देखे ना, ये ऊपर से आई, ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, तो लो के बाद दोबारा हाई पे जाना है ना इसने, इधर बड़े चैनल की दीवार को टच करना है या उसके करीब जाना है, पहुंचने की कोशिश करनी है। तो अब अंदाजा लगाएं कि आप यहां पे बैठे हुए हैं, इस जगह पे एक कैंडल, अभी आप यहां से ट्रेड लेना चाह रहे हैं इस जगह से, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। यहां से आपने ट्रेड ली, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर वापस आ गई है इधर, देखें। तो आप क्या करें? यहां पे सर चैनल बनाए, यहां पे जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ, जिधर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर गई तो हम बाय की ट्रेड लेंगे, तो जैसे ही इस चैनल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो रीटेस्टिंग ना भी हो तो आप ट्रेड में इंटर हो जाए, तो देखें कितना प्रॉफिट देगी आपको। क्यों? सही जगह पकड़ ली है ना आपने। आप देखें चैनल बनाए, ये चैनल आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे? यहां से लेके यहां तक देखें बन जाएगा। इधर आए, यहाँ पे अब आप ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर लें। अब आप कह लें जी 1 घंटे के चार्ट पे आप पिंक कलर कर लेते हैं जी, और लाइन का साइज थोड़ा सा और छोटा कर लें, ये लें जी, ताकि आपको पता चले कि कौन से घंटे की कौन सा चैनल बना हुआ है। अब देखिएगा यहां से मैं चैनल ये बनाने लगा हूं, यहां से मैं पकड़ता हूं एक लाइन को, ये थोड़ा सा मैं इस लाइन के को भी मोटा कर देता हूं ताकि आप दोस्तों को नजर तो क्लियर आए। ये ले जी, ये मैं इसको इतना ही कर देता हूं, ये ले, ये ऊपर वाली लाइन बन गई यहां तक एवरेज, ठीक है। इसकी नीचे वाली लाइन, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, ये क्लोन किया, और इसको मैं पकड़ के ये नीचे यहां से ऊपर ले जाता हूं। ये किनारा यहां पे ले आया, और अगले वाला किनारा देखें ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये देख रहे हैं,
थोड़ा सा इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, ये एवरेज ये बन गया, ये चैनल बन गया पिंक लाइन का, देखें कितना खूबसूरत। अब देखें ये वेव चली इधर से, यहां से इसने छोटे चैनल को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, और ये देखें ये रीटेस्टिंग भी किया इसने थोड़ी सी यहाँ पे, ये देखें एक कैंडल बाहर गई और ये। अब याद रखने वाली बात क्या है कि ये वाली जगह ऐसी है कि इस जगह पे बड़ी एक दिन के चार्ट की सपोर्ट मौजूद है, एक दिन के चैनल की सपोर्ट का मतलब होता है ऐसी दीवार जो कि कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही है। तो यहां पे ज्यादा चांसेस, आप पहले से सोच के बैठे हुए हैं कि ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये इसको तोड़ के नीचे जाएगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से ये ऊपर ही उठेगी, तो लेकिन यहां से भी तो आपने कहा था कि ये ऊपर जाएगी और गई भी थी लेकिन वापस आ गई थी। तो यहां पे इसने जब चैनल को तोड़ा है ऊपर की तरफ तो ब्रेकआउट हो गया ना। ये ऐसी जगह है कि अगर यहां पे आपको रीटेस्टिंग ना भी मिले तो आप यहां से बाय की ट्रेड ले सकते थे, और अगर रीटेस्टिंग भी थोड़ी सी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो गया। अब देखें अगर आपने यहां पे ट्रेड पकड़ ली इस जगह पे, या यहां पे पकड़ ली, या रीटेस्टिंग के बाद यहां पे पकड़ ली, राइट साइड पे देखें क्या गोल्ड का फिगर आ रही है जी 1767, आपने 68 पे पकड़ ली, यहां से पकड़ ली जी, ठीक है 68 पे। अब देखें यहां से जिसने ट्रेड पकड़ी है तो वो गया किधर है, वेव चेक करें जरा। यहां पे भी आप निकले हैं कम से कम तो 12, कितने पॉइंट हैं, किधर 68-70 कर लें और किधर 1812, यानी 40-42 पॉइंट। 42 का मतलब 1 सेंट की ट्रेड थी तो $42 प्रॉफिट ले लिया है आपने। चेक करें जरा, $100 का अकाउंट था, एक ही ट्रेड में आपने 2 से 3 दिनों में वो आधा कर लिया है, तकरीबन 50%, 42% $42 ले लिया है। किसकी वजह से, एक नॉलेज की वजह से। और याद रखें कि ये जो पेयर है ना, ये गोल्ड का मैंने ओपन किया हुआ है, और गोल्ड का पेयर इंतहाई खतरनाक पेयर होता है ट्रेडर्स के लिए, समझ गए। तो यहां पे भी आप देखें कितना अच्छा आपका नॉलेज काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप चाहें तो छोटे छोटे चैनल्स बनाएं, बड़े चार्ट के अंदर आप 30 मिनट के चैनल भी बना सकते हैं जी। मैं और गोल्ड के पेयर की बात कर रहा हूं सिर्फ। आप देखिएगा मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन करने लगा हूं जी, इसी के ऊपर। 30 मिनट के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हम यहां से इसको इस तरीके से कर लेते हैं जल्दी से। ये देखें यहां पे कहीं पे आया जी, ये आ गया जी जगह हमारी, ठीक है। आप देखें कि 30 मिनट में उसने रीटेस्टिंग भी कितनी जबरदस्त दिखाई है आपको यहाँ पे। ये चेक करें, ये बाहर गया इधर से, ठीक है, छोटा चैनल जो था 1 घंटे वाला, और ये देखें ये रीटेस्टिंग की है इसने एक कैंडल ने। लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट अगर छोटे चैनल का भी हो जाए, ठीक है ना, सही तरफ जिधर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ब्रेकआउट ना भी, सॉरी रीटेस्टिंग ना भी हो, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। कि देखिए ये निकल गई है ना पीछे, तमाम कैंडल्स के पीक से ऊपर निकल गई है छोटी चैनल से, यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ ली है, ठीक है, इधर से, तो वो किधर गई है। तो आप यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे भी आप चैनल छोटे छोटे बना सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे देखें यहां से लेके ये एक छोटा सा चार्ट देखें, यहाँ पे भी चैनल बन रहा है, इस जगह पे भी, ये देखें इस जगह पे भी कैसे। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं जी, ट्रेंड लाइन यहां से पकड़ी। अब मैं कलर, क्योंकि 30 मिनट के चार्ट पे आ गया हूं तो कुछ डिफरेंट कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे ये इस तरह से ब्लैक सा हम ले लेते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं, ये लें जी। अब देखिएगा ये कैंडल्स, ठीक है, और नीचे से मैं बताना चाह रहा हूं कि छोटे छोटे मिनट के ऊपर भी, गोल्ड के केस में स्पेशली, ये देखें यहां तक ये चैनल बन गया जी एक, इसका ब्रेकआउट ये हुआ है, और देखिए यहां से इसने कितनी जबरदस्त ब्रेकआउट किया है, और ये रीटेस्टिंग भी दे दी है इसने, ये आगे लेके आए इसको, ठीक है। यहां से ये देखें ये रीटेस्टिंग इसने दे दिया है इधर से, ठीक है, और यहां से ट्रेड पकड़ी तो किधर गया है। तो छोटे छोटे चैनल्स भी आप बना सकते हैं, इवन गोल्ड के केस में 30 मिनट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और ब्रेकआउट मिले तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। यहां से देखें इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, आपने यहां से ट्रेड पकड़ी थी, वो थोड़ा सा नीचे आया जरूर है, लेकिन उसके बाद देखें कितना ऊपर लेके गया है वो। तो इस तरीके से आप चैनल बनाएं बड़े, ये इसको आप क्या कहेंगे जी, मल्टी टाइम फ्रेमिंग। क्यों, देखें एक बड़ा चैनल 1 डे का रेड वाला, उसके अंदर ये 4 घंटे वाला नीला बना दिया मैंने, ये तो एक बनाया है ना, आगे देखें और कितने बना सकते हैं आप। मैंने तो थोड़ी सी जगह पे आपको 1 घंटे भी बना के दिखा दिया है, 30 मिनट पे भी दिखा दिया है। तो ऐसे दर्जनों बनाए आप इस बड़े चैनल में, ठीक है। हर चैनल
चैनल के अंदर जब वेव है तो हमें वो ट्रेड करने का मौका देती है। सीक्वेंस को फॉलो करें। जब चैनल से ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के ऊपर आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, लेकिन ये देख के कि ब्रेकआउट के बाद अगर फौरन आगे जो है वो बड़ी दीवार है, रुकावट है, तो पहले उसका वेट कर लें कि वहां से वो रोकती है कि नहीं रोकती, फिर आप ट्रेड लेंगे तो वो बड़ी अच्छी ट्रेड बनेगी। तो आज तक के लिए जी मेरी तरफ से इतना ही कुछ। अब आप सब दोस्त अपने अपने माइक ओपन कर लें और बारी बारी और तरीके के साथ अगर कोई क्वेश्चन करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करें। जब एक दोस्त क्वेश्चन कर रहा हो दूसरे सारे सुने, जब उसकी बातचीत खत्म हो जाए तो दूसरा कोई क्वेश्चन करे। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बार बार वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो प्लीज एक क्वेश्चन करने के बाद फिर दूसरे को इंतजार करें कि कोई दूसरा करना चाहे तो वो कर ले, फिर उसके बाद आप दोबारा दूसरा क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राना आबिद साहब जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र। जी भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों। आप माइक जी। तो आज आपने पढ़ाया है, ये जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा ये उसमें रिपीट होगा या वो किसी और तरह से होगा? देखें हर सेशन, हर बैच, ये जो एक बैच है ना, बैच का मतलब है एक क्लास। एक क्लास में 6 से 7 सेशन होते हैं, 6 से 7 दिन। तो हर क्लास का जो पहला सेशन होता है, दूसरा, ये सारे ऐसे ही होते हैं। वो शुरू से जिसको कुछ नहीं पता होता वो पहली क्लास में आता है, 7वीं या 6ठी क्लास में उसको सब कुछ पता चल जाता है साथ साथ सीक्वेंस में। सर सेकंड ये बात सारी ये चीजें रिपीट होंगी अगली क्लास में भी। जी राइट सर। सर ये जो कैंडल्स वगैरह हैं, कैंडल स्टिक्स, इनका भी एक रोल होता है क्या? वो भी हम ये जो 2 सेशन हमारी क्लासेस रहती हैं उनमें डिस्कस होंगी? देखें जो आपका क्वेश्चन है ना, आप कैंडल के उस रोल के बारे में बात कर रहे हैं जो हम पहले या दूसरे सेशन में कर लेते हैं। तो ये अगले सेशन का जो अगले बैच का, अगली क्लास का जो अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे से शुरू होगी, उसका जो दूसरा सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो आपका क्वेश्चन है शुरू में। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। और वेलकम जी। और किसी का क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद जुनेद साहब। यस सर। सर ये पूछना जी। था जो ये 1 आवर का पिंक कलर में जो चैनल बनाया है, जी ये ले। इसको सर क्या नेम देंगे? ये ऊपर से नीचे बेरिश आ रहा है और नीचे से ऊपर बुलिश आ रहा है। देखें प्यारे भाई, ये बेसिकली ना, देखें ये चैनल्स के नाम क्या देने हैं, ये शुरू में जरूरी नहीं होता कि आपको नाम भी याद रहें, ठीक है जी। लेकिन चैनल का देखें शुरू में ना, मैं आपको बता देता हूं कि नाम क्या है, लेकिन मैं वैसे सुन लें जरा, ठीक है? क्योंकि अभी जब शुरू में ना रट्टा लगाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, हर चीज याद रखनी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ज्यादातर दोस्तों के लिए ये मुश्किल होता है। लेकिन समझना आसान होता है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका ये फायदा क्या देता है, ये बता क्या रहा है हमें। अब आपके उस पे आता हूं सवाल पे कि इस चैनल का नाम क्या है। देखें ऐसा चैनल जिसका राइट साइड के ऊपर दोनों लाइनें तंग होती हुई नजर आए, ठीक है, जैसे ये वाला चैनल है, उसको इस चैनल की दोनों लाइनें टेढ़ी है ना, ये पहली वाली भी टेढ़ी है लाइन, ऊपर वाली भी लाइन टेढ़ी है, ऐसा ही है। यस सर। तो इस चैनल को हम, इसका नाम है वेज। इसको हम क्या कहते हैं जी? अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं वेज, WEDGE, वेज, ठीक है। और वेजेस जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है वेज जिसका ये जो मुंह होता है ना आखिर में, ये वाला, जहां पे वो बिल्कुल बराबर होता है, जमीन पे बिछा हुआ होता है स्ट्रेट, ठीक है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेज या सिमेट्रिक वेज। अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ होता तो ये होती राइजिंग वेज, ऊपर जाती हुई वेज। अगर इसका मुंह नीचे की तरफ होता कि जैसे नीचे गिर रही है, तो इसको हम कहते हैं फॉलिंग वेज। 3 तरह की वेजेस होती हैं। सही सर। बट तो ये सीधी वेज है, स्ट्रेट वेज, क्योंकि इसका मुंह देखें बिल्कुल सीधा है आगे की तरफ। ओके सर, बट मैं ये कहना चाह रहा था, ये ना आज मैं बना रहा था चैनल, आपको मैंने ना वो स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था बट आपने रिप्लाई नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा, स्क्रीनशॉट जो मुझे आप सेंड करते हैं, मुझे देखने का टाइम पता कब मिलेगा? रात को जब मैं अपने बेड के ऊपर जाऊंगा तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जरूरी व्हाट्सएप के और स्क्रीनशॉट्स देख के फिर मैं रिप्लाई करूंगा। अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला देखने का, मुझे नहीं पता किसने क्या क्या भेजा हुआ है।
सही सर, मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये कौन सा चैनल बनाऊं उस चार्ट के ऊपर, कि मतलब वो कौन सा बिरिश बनाऊं, बलिश बनाऊं, या फिर वो देखें, साइड पे। सुने सुने, रुके 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 रुके, प्यारे भाई, आपने अपनी मर्जी नहीं करनी होती। चैनल बनाते हुए याद रखें, सारे दोस्त सुने, कि जब आप चैनल बनाने लगे हैं तो चैनल बनाते हुए आपने अपनी मर्जी का चैनल तो नहीं बनाना। मिसाल के तौर पे यहां से लेके इस जगह पे देखें, यहां पे एक मैंने ये चैनल बनाया है, ये वाला जो ये पिंक लाइंस वाला आप सामने देखें। अब यहां पे क्यों बनाया है मैंने ये वाला चैनल? क्योंकि ये इस तरह से बनता है, यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक ये इस तरह का सा बन रहा है। अब देखिएगा, मैं यहां पे एक नया चैनल भी बना दूंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि बन रहा है, वो भी आप एग्री करेंगे। अब देखिएगा, मैं इस लाइन को यहां से हटाने लगा हूं जी, मैं इस लाइन को यहां से ऊपर लेके जाने लगा हूं यहां पे। अब देखिएगा जरा, और इस लाइन को मैं इधर ले आता हूं यहां पे, ये ले जी, बन गया एक और चैनल। यस सर। ये ले चेंज हो गया। ये चैनल भी ये बता रहा है कि यहां से वेव शुरू हुई है। ये अब कौन सा बना है? ये आपका फॉलिंग चैनल वो बन गया है, क्या कहते हैं इसको, जो नीचे जाता हुआ बेरिश चैनल बन गया है। ये देखें, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये लोअर हाई बनाया है इसने, ये फिर लोअर लो बनाया है, ठीक है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई बनाया है, फिर ये लोअर हाई, ये लोअर लो बनाया है नीचे, और फिर ऊपर से तोड़ के बाहर निकल गया है। अब चैनल पिछले वाला था वो भी ठीक था, क्योंकि वो नीची लाइन मैंने यहां से खींची थी इस जगह से। ये चैनल जो है ये भी ठीक है। दोनों चैनल्स हमें दो बातें बता रहे हैं, क्या कि चैनल के अंदर वेव कहां से कहां तक आ रही है, कि चैनल के अंदर हमने कौन सी ट्रेड लेनी है। इसमें हम सेल की ट्रेड ले सकते थे यहां से, ये भी ठीक कह रहा है। और दूसरी बात ये बता रहा है कि जब ये चैनल ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, तो यहां से हमें एंटर होना चाहिए था ऊपर की तरफ। क्यों? ये आइडियल जगह थी बाय की, इधर से कहीं से, ऐसा ही है। और ये जो पहले वाला मैंने चैनल बनाया हुआ था वो दोबारा बना देता हूं। वो भी हमें क्या कह रहा था? वो भी हमें यही कह रहा था कि चैनल के अंदर जब तक वेव है तो कहां से कहां तक की ट्रेड हमें अच्छी मिल सकती है। ये ले, मकसद तो वही है। मर्जी हमने अपनी नहीं करनी। चैनल जो बन रहा है छोटी जगह पे बना लें। मैंने तो यहां पे दो चैनल क्यों बने हैं मुख्तलिफ? क्योंकि मैंने बहुत लंबा खींच लिया है। अब देखिए जी, मैं एक और चैनल बनाने लगा हूं, ये ले जी। अब चेक करें, यहां पे मैं ऊपर वाला यही रहने देता हूं। ये देखें, यहां से ये जो पहले मैंने बनाया था, जो हमारा वो बन रहा था बेरिश चैनल, ये ले, ये बना दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिएगा, इस जगह पे मैं एक और बनाने लगा हूं। ये देखें जी, इस छोटी सी जगह को यहाँ पे गौर से देखें। ये 30 मिनट का चार्ट है, ये जहन में रखें, ठीक है। अभी आप देखें, मैं गया इधर ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैं इसका कलर कुछ और ले लेता हूं, ब्लैक ले लेता हूं अब, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। ये लें जी, मैंने ब्लैक ले लिया है, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहां से लेके ये जो 3-4 कैंडल्स है, मैं ये इनको ऊपर से ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, और इसी को मैं नीचे से, अब देखें, ये भी तो चैनल तो बन रहा है ना। अच्छा, चैनल का तरीका क्या होता है बनाने का? कि कम से कम एक लाइन को 2 पीक पॉइंट्स पे और कम से कम 2 लो पॉइंट्स पे टच करना चाहिए। अब आप देखिए, ये नीचे वाली लाइन में कितने बॉटम पॉइंट्स को टच कर रही है ये चेक करें। 1 2 3 4, तो कम से कम तो हमें 2 चाहिए होते हैं पॉइंट्स पे, तो 4 को कर रही है, बहुत अच्छा चैनल बन गया है। ऊपर से एवरेज 1 2 3 4 को टच कर रही है, 2 को करनी चाहिए, 4 को कर रही है, बहुत अच्छा चैनल बन गया है। बता क्या रहा है? वेव अंदर चल रही है, जगह ही नहीं मिली ट्रेड लेने की, छोटा सा है, लेकिन ब्रेकआउट तो हो गया है ना इसका। ऊपर की तरफ देखें, सही जगह से हुआ है। यहां पे हम बाई की ट्रेड में बैठ गए थे, देख रहे हैं आप। और ये चैनल कौन सा बना है? ये भी वही है जो ऊपर वाला पहले बना था बड़ा, ये भी छोटी वेज बनी हुई है, देखें यहां पे। जब वेज छोटी हो ना, वेज जो होती जब छोटी होती है, देखें, उसको पीनट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पीनट। पीनट का मतलब जो मूंगफली होती है, उसका जो डोडा होता है, वो इसकी शक्ल देखें वैसी लग रही है आपको। वेज अगर छोटी हो थोड़ी सी जगह पे, उसको पीनट कहते हैं। बड़ी हो जैसे पहले बनाई थी, उसको वेज कहते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि शक्लों के नाम में शुरू में मत पढ़ें, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब जो आप आगे चलते जाएंगे ना, शुरू में आपके लिए जरूरी क्या है कि आप
सिर्फ इनका फायदा क्या होता है उसके ऊपर आए कि ये अमल क्या है इनका, क्या बता रही हैं ये। ठीक हो गया जी। अगला कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर मैंने पूछना था कि जो आपने स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की जो सीधी सीधी लाइन लगाई थी, ये तो हमने चैनल बनाया ना, तो जो वो जी। सीधी सीधी लाइनें हम लगाएंगे और ये भी साथ में लगाएंगे तो वो मिक्सअप नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप देखिएगा कि मैं जो अपना चार्ट, अच्छा इसको मैं सेव करता हूं जी, यहाँ पे ये देखें, ये आपका मैं यहाँ पे सेव करने लगा हूं ताकि अगले सेशन में यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। ये सेव हो गया है। अब इसी पेज के ऊपर मैं अपना चार्ट ओपन करने लगा हूं, जिसके ऊपर मैंने ये चैनल भी बनाए हुए हैं और वो दीवारें भी बनाई हुई हैं सीधी सीधी मुख्तलिफ कलर्स की, जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कह रहे हैं। ये देखिएगा, ये मेरा गोल्ड का ही मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा चार्ट है ये वाला। ठीक है, ये वीकली पे मैंने बनाया हुआ है, ये स्पोर्ट एंड, ये देखिएगा। अब इसके ऊपर मैंने सब कुछ डाला हुआ है। आप देखिएगा कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा। ये आप देखें, ये 30 मिनट के ऊपर है। इसको मैं 1 घंटे पे लाऊं तो ये देखें छोटा, ये देखें मैंने छोटे चैनल भी बनाए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये अच्छा, इसको मैं, ये देखें नीचे लेवल देखें आप, ये देखें चैनल भी बने हुए हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के, दूर जाते जाएं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आपको और क्लियर नजर आएगा। 4 घंटे पे लेके जाता हूं, ये लें जी, ये 4 घंटे पे आ गया। ये लें इसको, ये करें ना, देखें कितना क्लियर है, कोई बुरा तो नहीं लग रहा। ये देखें, यहाँ से इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ी है, अभी ऊपर जा रहा है। यहाँ से बाय में ट्रेड ले ली हुई है एक लोगों ने, मैंने नहीं ली क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वरना देखें यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है तो कितनी अच्छी ट्रेड बाय की बनी है। क्यों? अगला टारगेट इसका ये है। ये जो रेड कलर की दीवारें हैं ये 1 दिन की हैं, ये जो ब्लू कलर की दीवारें हैं ये 4 दिन के चार्ट पे है, मल्टी टाइम फ्रेमिंग की हुई है। ठीक है, और ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली आपको, ये वाली, ये मैरून सी, ये छोटी बारीक लाइन, ये 15 मिनट की मैंने बनाई थी आज। ये वाली, ये रेजिस्टेंस थी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये मैंने इसलिए बारीक सी लाइन डाली हुई है, अपनी ट्रेडिंग के लिए मैं बैठा हुआ था। ठीक है जी। तो ये देखें, इसमें चैनल, ये भी चैनल मैंने बनाया हुआ है। ये देखें, ये 15 मिनट का चैनल बनाया हुआ है, ये वाला, ये जो पिंक वाला नजर आ रहा है ना आपको, ये देखिएगा मैं 15 मिनट पे जाऊंगा तो ये कितना क्लियर आपको नजर आएगा। ये देखिए 15 मिनट पे जाने लगा हूं, ये आप देखिएगा 15 मिनट पे ये पिंक लाइन वाला कितना बड़ा चैनल बना हुआ है। देखें, ये चेक करें। और ये जो मैं आपको लाइन बता रहा था, ये वाली, ये देखें, ये 15 मिनट की, ये देखें, ये मैंने 15 मिनट की रेजिस्टेंस की लाइन बनाई थी, ये वाली, आज थोड़ी देर पहले। ये देखें, ये 15 मिनट के चार्ट पे मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। और इसने देखें कितनी दफा कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है। आखिरकार थोड़ी देर पहले यहाँ से अब ये कामयाब हुआ है 15 मिनट की रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ने में और ऊपर जाने में। फिर ये 4 घंटे को भी तोड़ गया है ऊपर। ठीक है, और अब ऊपर जा रहा है। अगला टारगेट इसका क्या होगा? ये बड़ी दीवार 1772-73 से शुरू हो रही है और देखना है कि इसको तोड़ता है, यहाँ पे रुकेगा। अगर मेरी कुछ ट्रेडें चल रही है, ठीक है, वो नीचे से मैंने ली हुई है और यहाँ पे टीपी लगी हुई है मेरी 1872, 73, 74 पे इधर टीपियां लगी हुई हैं। आपका आंसर ये मिल गया आपको? और कोई क्वेश्चन? जी सर, हाँ जी। तो चार्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। ये देखिए, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। कितनी देखें फासला है बीच में। और किसी का क्वेश्चन जी? ओके, मेरे, आप देख रहे हैं कि मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है और वो खुद ब खुद ही बेचारा बंद हो गया है। चलें जी, अपना ख्याल रखें। मैं मीटिंग खत्म करता हूं। अगले सेशन के लिए इंशाल्लाह होपफुली कल होगा सेशन आपका, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें।